हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और रिटेल इन्वेस्टर्स का एक कॉमन सवाल कि क्या 20 रुपये का स्टॉक 2000 रुपये वाले स्टॉक से बेटर है। तो 20 और 2000 खाली एग्जाम्पल के लिए लिया है। आपको ये समझना है, बहुत सारे रिटेलर्स इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सस्ते स्टॉक मतलब जो 5 रुपये में मिल जाए, 10 में मिल जाए, 50 में मिल जाए, क्या वो बेटर हैं 5000, 10,000, 2000, 2500 रुपये वाले स्टॉक के मुकाबले। तो इसका जो आंसर है, देखिए वन वर्ड आंसर नहीं होने वाला है और जो रिटेल माइंडसेट है वो हटने वाला है और आपके दिमाग की बत्ती एकदम एंड तक बिल्कुल जल जाने वाली है। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, बात थोड़ा सा डीप है, तो इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या 20 रुपये का स्टॉक 2000 रुपये के स्टॉक से बेटर है। तो बेसिकली आप ये पूछना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर शेयर कौन सा है, कौन सी कंपनी है, कैसा कर रही है, ऐसा तो कुछ क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन बस ये है कि एक चीज़ का प्राइस 20 है और एक चीज़ का प्राइस 2000 है, तो क्या 20 वाली चीज़ बेटर है 2000 से। तो बेसिकली आप ये पूछना चाह रहे हैं क्या सस्ती चीज़ बेटर होती है महंगी चीज़ से, क्योंकि यहाँ केवल प्राइस की बात हो रही है और तो कुछ है नहीं। तो देखिए, अब ऐसे अगर मान लीजिए दोनों चीज़ें सेम है, मतलब मान लो आप कुछ आटा चावल खरीद रहे हो और आपको एक जगह सस्ता मिल रहा है और सेम चीज़ दूसरी जगह महंगी मिल रही है, तो ठीक है कि आपको सेम चीज़ जहां सस्ते में मिले वो बेटर है, वो ऑब्वियस है, वो हमें पता है। लेकिन यहां पर बात आटा चावल दाल इन सब की नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है स्टॉक की। और स्टॉक, अगर आप स्टॉक ए और स्टॉक बी को कंपेयर करेंगे तो स्टॉक ए अलग होगा, स्टॉक बी अलग होगा। स्टॉक ए का बिजनेस मॉडल अलग हो सकता है, पैसे कमाने का तरीका अलग हो सकता है, और स्टॉक बी का ये अपना सब कुछ अलग होगा। किस तरह से पैसे बन रहे हैं, क्या बिजनेस मॉडल है, पैसे बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे, ये सारी की सारी चीज़ें कंपनी के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो पहली चीज़, स्टॉक ही दोनों अलग अलग हैं, तो हम यहां पर सेम चीज़ में प्राइस में बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं और उससे बात जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है। तो मान लीजिए कि आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं। अब सेकेंड हैंड गाड़ी का एग्जांपल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी आप काइंड ऑफ एक ट्रेड ही कर रहे हैं कि पहले किसी और के पास थी गाड़ी, अब आप ले रहे हैं उसको। सेम चीज़ स्टॉक में होती है, स्टॉक आपसे पहले किसी और के पास था, अब आप उससे खरीद रहे हैं। ये ऐसे डायरेक्टली किसी से खरीदते नहीं है, लेकिन जब आप ओपन मार्केट से लेते हैं तो होता बेसिकली यही है। तो मान लीजिए कि आप जाते हैं मार्केट और आपको सेकेंड हैंड गाड़ी दिखा रहा है कोई, और वो बोल रहा है देखिए ये वाली गाड़ी हमारी सबसे सस्ती गाड़ी है और ये 1.5 लाख की है। तो आप प्राइस सुन करके बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ यार 1.5 लाख की गाड़ी मिल रही है, चलो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब आप गाड़ी को जा करके देखते हैं, आप देखते हैं पहला छोटी सी, बहुत ही ज़्यादा हैचबैक जो सबसे छोटी गाड़ी होती है वैसी गाड़ी है वो। उसमें आप देखते हैं कि अंदर सीट वीट भी सब कुछ ख़राब है, गाड़ी जब चल रही है तो आवाज़ भी कर रही है, गाड़ी में कंफर्ट वम्फर्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। तो आप देख रहे हो कि गाड़ी की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो पहली गाड़ी जो आपको दिखाते हैं वो ये वाली दिखाते हैं कि भाई ये 1.5 लाख की गाड़ी है और इसकी कंडीशन ऐसी है। दूसरी गाड़ी जब आपको दिखाई जाती है वहां पर, जब आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, वो है 15 लाख की गाड़ी। तो पहली गाड़ी 1.5 लाख की, दूसरी गाड़ी 15 लाख की। लेकिन जो 15 लाख की गाड़ी है ये काफ़ी बड़ी है गाड़ी, साइज में एसयूवी टाइप गाड़ी है, कंफर्टेबल बहुत है। आप उसका सब कुछ चेक करते हैं, किलोमीटर भी कम चली है, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो बेसिकली गाड़ी बहुत ज़्यादा बेटर कंडीशन में है कंपेयर टू पहली वाली कार के। तो अब आप बताओ कि अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है तो क्या आप ये देखोगे कि हाँ भाई 1.5 लाख है, छोटा नंबर है, सस्ती है, तो चलो सीधा यही ले लेते हैं। आपको बेटर डील किस चीज़ में मिल रही है आपको ये समझना है। तो चलिए बताइए बेटर डील किस में मिल रही है आपको। 1.5 लाख की जो बड़ी छोटी सी गाड़ी बिल्कुल कंडीशन ख़राब है उसकी, उसमें मिल रही है, या 15 लाख की जो बढ़िया अच्छी वाली क्वालिटी की गाड़ी है उसमें मिल रही है। तो अब शायद आप में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि यार 15 लाख की है गाड़ी, लेकिन अगर कंडीशन अच्छी है, अगर नई गाड़ी लेंगे तो वो 25 की पड़ेगी, लेकिन यहाँ 15 की मिल रही है, तो वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो 1.5 लाख की खटारा लेने से तो अच्छा ही है कि 15 लाख की एक बढ़िया सी क्वालिटी वाली गाड़ी ले लेते हैं। यानी कि देखो, आप दो चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं और आपने क्या कंपेयर करते समय केवल प्राइस को देखा। क्या आपने सिर्फ ये देखा कि पहली कार 1.5 लाख, दूसरी कार 15 लाख, तो 15 लाख वाली महंगी है, 1.5 लाख वाली सस्ती है, तो 1.5 लाख वाली बेटर है, बेटर डील है मेरे लिए। क्या आपने इस तरह से डिसीजन लिया है? तो अब ज़्यादातर लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि कार में हम सब कुछ चेक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, क्या ये उसकी कंडीशन कैसी है, कैसा चल रही है। ऐसा ना हो 1.5 लाख की गाड़ी ली, लास्ट में
गाड़ी खराब हो गई, आप पार्ट बेच रहे हो, उसके 50,000 भी नहीं मिल रहे आपको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आप कोई चीज़ लेते हैं तो आप सिर्फ प्राइस नहीं देखते हैं, आप क्या मिल रहा है आपको वो भी देखते हैं। लेकिन स्टॉक के केस में ज़्यादातर क्या करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, वो केवल और केवल प्राइस की तरफ देखते हैं। इसीलिए इस तरह के सवाल आते हैं कि 20 रुपए का स्टॉक क्या 2,000 रुपए के स्टॉक से बेटर है। तो अब इसके चक्कर में होता क्या है, अब मैं यहां पर एक जनरलाइजेशन करने वाला हूं, ये हमेशा वैलिड नहीं होता है, लेकिन अगर आप जाकर के स्टॉक मार्केट में देखेंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो वेल इस्टैब्लिश्ड पुरानी कंपनीज हैं, जनरली उनका स्टॉक प्राइस बड़ा होगा। क्योंकि जब लिस्टिंग होती है जनरली स्टॉक प्राइसेस छोटे होते हैं और उसके बाद बढ़ बढ़ के जो कंपनी ग्रो करेगी उसी का ही स्टॉक प्राइस ग्रो करेगा और उसका प्राइस बड़ा हो जाएगा। लेकिन कई सारे छोटे छोटे स्टॉक्स हैं 20, 25, 30 रुपए में मिल रहे हैं और वो ऐसी कंपनीज हैं जिनका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, वो आगे चलने भी ना वाली हैं। लेकिन क्योंकि हम तो केवल प्राइस देख रहे हैं, हम स्टॉक की क्वालिटी तो देख नहीं रहे हैं, इसके चक्कर में ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स छोटे छोटे स्टॉक में फंस जाते हैं और वो क्वालिटी वाली चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आपने सिर्फ और सिर्फ प्राइस नहीं देखना है, आपने उस कंपनी की वैल्यू देखनी है कि कौन सी चीज में आपको बेटर डील मिल रही है। तो अब कुछ लोगों का यह सवाल हो सकता है कि भाई वैल्यू कैसे देखें उसमें, यहां पर तो स्टॉक का नाम लिखा हुआ है, ये वाला स्टॉक 20 रुपए, ये वाला स्टॉक 2,000 रुपए, क्या पता चलेगा उसमें। तो वैल्यू देखने के कई सारे तरीके होते हैं। आप शेयर होल्डिंग देख सकते हैं कंपनी की, कि कौन कंपनी का मालिक है, कौन उसे खरीद रहा है। आप देख सकते हैं पीई रेशियो, आप कंपनी के प्रॉफिट्स देख सकते हैं, ईपीएस देख सकते हैं। इन सब पर किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करना होता है उसकी वीडियो एक ऑलरेडी आ चुकी है, और वो बेसिकली ताकि आप कंपनी की वैल्यू देख सकें उसके लिए ही बनाई गई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आपको ये वाली चीज़ समझनी है कि अगर आप कोई एक स्टॉक ले रहे हैं, चाहे वो सस्ता हो, ज़रूरी नहीं है कि उसकी बहुत बढ़िया वैल्यू है। आप 20 रुपए का स्टॉक ले रहे हैं लेकिन उस स्टॉक की जो असली वैल्यू है वो शायद 10 रुपए भी ना हो, मतलब आप एक साल उसे होल्ड करके रखें और अगले साल आप उसे 10 रुपए में भी ना बेच पाएं। तो इस तरह से आपने, जिस तरह से वो 1.5 लाख की खटारा गाड़ी, बेसिकली वो कूड़ा है, राइट वो है तो कूड़ा ही, उसको आप इकट्ठा कर लें। अब कई सारे लोग क्या करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, बहुत सारे छोटे छोटे पेनी स्टॉक इधर उधर से छोटे मोटे स्टॉक ले लेंगे, क्वांटिटी क्योंकि ज़्यादा आती है। उसमें ये बड़ा रीज़न होता है कि मेरे पास है ही 20,000 रुपये, अगर 2,000 रुपये का स्टॉक लूँगा 10 ही आएंगे, 20 रुपये का स्टॉक लूँगा 1,000 आ जाएंगे। तो 1,000 स्टॉक तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब देखो ऐसा है, आप अगर आपके पास कूड़ा है, वो छोटी क्वांटिटी में है या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कूड़ा है, तो आप उससे अमीर तो बनने नहीं वाले हो। खूब सारा कबाड़ इकट्ठा करके रखोगे फिर तो आप कबाड़ी वाले काम कर रहे हो। तो आपने क्या करना है, आपको क्वालिटी स्टॉक्स की तरफ देखना है, ना कि आपको कबाड़ इकट्ठा करना है। तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है या इसमें मैं बहुत सारे स्टॉक ले लूँगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपको 20 रुपये में ऐसी चीज़ मिल रही है जिसकी वैल्यू 10 भी ना हो, और हो सकता है आपको 2,000 रुपये में ऐसी चीज़ मिल रही है जिसकी वैल्यू 5,000 है। अगर आपको कोई बहुत ही बढ़िया कंपनी मिल रही है जिसकी वैल्यू 5,000 होनी चाहिए लेकिन वो आपको 2,000 में मिल रही है, तो वो तो बहुत बढ़िया कंपनी हुई ना। तो जब आप कंपनी देख रहे हैं तो आपको ये चीज देखनी है कि क्या उस स्टॉक में क्वालिटी है, ना कि आपको सिर्फ उसका प्राइस देखना है। बहुत बार ऐसा होता है रिटेल इन्वेस्टर सस्ते सस्ते के चक्कर में खराब खराब स्टॉक्स में बैठे रहते हैं और उसमें बहुत सालों तक फंसे रहते हैं, और उसके चक्कर में बहुत ज्यादा जो वेल्थ है वो खराब हो रही है। आपको क्वालिटी स्टॉक्स की तरफ ध्यान देना है। चलो क्वालिटी स्टॉक्स कैसे पता करोगे, तो चलो मान लो आपके पास पैसे हैं और आपको किसी बैंक में जमा करने हैं, तो आप कौन से बैंक को चूज करेंगे। अब देखिए ऐसा मैं नाम वाम तो लूंगा नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग बड़े बड़े प्राइवेट बैंक, बड़े बड़े गवर्नमेंट बैंक जो इंडिया के टॉप 2, 3, 4, 5 बैंक में है, उनमें जाकर के अपना पैसा जमा करना चाहेंगे। तो ये बहुत कॉमन चीज होती है कि लोग अपना पैसा तो उसमें रखेंगे कि हाँ भाई क्वालिटी है, क्योंकि आपको भरोसा है कि अगर मैं बड़े बैंक में पैसा रखूंगा मेरा पैसा, अश्योरिटी है कि मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो उन्हीं बैंकों का जो शेयर प्राइस होता है, अगर वो दिख गया 1,500 रुपये का इसका एक शेयर है, और वहीं कोई लल्लू पंजू बैंक होगा जिसमें आप अपना पैसा कभी ना रखें क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं है कि वो कंपनी पैसा वापस कर भी पाएगी या नहीं, तो ऐसे वाले बैंक, क्योंकि इनके शेयर कई बार 10 रुपये 15 रुपये में मिल जाते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो आपको यह समझना है कि पहले क्वालिटी चेक की जाती है और क्वालिटी के हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। और एक चीज और जो बेसिकली स्टॉक मार्केट में हमेशा होती है कि जिस स्टॉक की कोई क्वालिटी नहीं है, जो स्टॉक अच्छा नहीं है, जिसका बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है, वो आपको 20 रुपए क्या, आपको 2 रुपए में मिल रहा हो, वो तब भी महंगा है।
और अगर एक कोई बहुत बढ़िया क्वालिटी वाली चीज़ मिल रही है, वो 2000 के 20,000 में मिल रही हो, तब भी वो बढ़िया हो सकती है। तो आज की वीडियो में मकसद ये था कि जो रिटेल माइंडसेट भरा हुआ है और जो इधर उधर से, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बहुत बन रही हैं, लोग बताते हैं ऐसा वाला स्टॉक है 10,000 रुपये में आप 1,000 क्वांटिटी ले लेंगे, क्योंकि वो स्टॉक ही 10 रुपये का है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्टॉक अच्छा है। तो इस तरह की जो रिटेल माइंडसेट वाली जो चीज़ें चल रही हैं, या जो गलत चीज़ें बताई जाती हैं लोगों को, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है या लोग फंसे रहते हैं, ये वाली चीज़ हटाने की कोशिश थी आज वाली वीडियो से। सिर्फ प्राइस नहीं देखना है, प्राइस के बदले में मिल क्या रहा है वो देखना है। 15 लाख रुपए की कार एक बेटर डील हो सकती है 1.5 लाख रुपए की कार से, क्योंकि कार है कौन सी, उसकी कंडीशन क्या है, इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि आपका डिसीजन क्या होना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वाली वीडियो में आपको ये समझ में आया कि क्या गलती हो रही थी, क्या आप इस तरह के स्टॉक में फंसे हैं और क्या अब आप नहीं फंसेंगे, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो सेम गलती कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई बताता नहीं है कि ऐसी वाली गलती क्यों हो रही है और किस तरह के स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर आप देखेंगे पेनी स्टॉक्स की ही चर्चा चल रही है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं थोड़ा सा जो आपका रिटेल माइंडसेट है वो हिला हो, उसकी थोड़ा सा परतें निकल गई हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।